कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सहर, अगर तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सोना। अच्छा, तो फिर यहाँ आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। सहर छोटे छोटे कदम उठाती बेड के दूसरे सरहाने पर आ बैठी। सहर, मैं देखो सहर, मैं अल्फाज का खिलाड़ी नहीं, घुमा फिरा कर बात करना नहीं आती मुझे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम इस खेल को बंद कर दें और संजीदा होकर नए सिरे से ऐसी ही जिंदगी का आगाज करें जैसे अमूमन मियाँ बीवी करते हैं। सहर ने जरा की जरा आज़र को देखा। आप अल्फाज के खिलाड़ी बेशक नहीं होंगे, मगर जज्बात की इनिंग्स बड़ी महारत से खेलते हैं आप। सामने वाले के जज्बात की विकेट्स गिराने में आपका जवाब नहीं, लेकिन शायद आप भूल गए हैं, आपने बॉल मेरे कोर्ट में डाल दी थी, तो शॉट लगाने का इख्तियार आपके पास कहाँ से आ गया? आप मेरी बारी में मर्जी मेरी ही तो चलेगी ना। सहर देखो, भूल जाओ सब। क्यों और कैसे भूल जाऊं कि आपने कैसे मेरी आरजुओं और उमंगों भरे दिल को अपनी बेहिसी की ठोकर से टुकड़े टुकड़े कर डाला था। आज़र साहब, जिंदगी खेल नहीं है जिसे जब चाहा खेला, जब चाहा मैदान छोड़कर भाग निकले। और बाय द वे, मैं ये जान सकती हूँ कि ये ख्याल क्यों एकदम आपके दिल में आ गया। और आप क्या समझते हैं कि मैं कोई चाबी या रिमोट से चलने वाला खिलौना हूँ जिसे आप जो कमांड देंगे वो उसके मुताबिक एक्ट करके दिखाएगा? मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ सहर, गलती हो गई मुझसे, मैं तलाफी करना चाहता हूँ। मैं भूल गया था कि इंसान की जिद रिश्तों को कमज़ोर कर देती है और किस्मत से कभी कोई नहीं जीत सका। मैं मानता हूँ सहर, मेरी जिद बेजा थी, गलत था मेरा नज़रिया। प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। वो बिल्कुल हारा हुआ जुआरी लग रहा था। और अगर मौका ना दूं तो? आखिरकार फैसले का इख्तियार आपने मुझे सौंपा था ना। वो चोट खाई शेरनी की तरह हमले पर हमले कर रही थी। ठीक है सहर, अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो ये कर दो, मगर याद रखना फिर तुम भी मेरी तरह नादानी करोगी। रब से माफ़ी मांगो तो वो माफ़ कर देता है बिना सवाल जवाब किए, लेकिन इंसान तो माफ़ी मांगने वाले को कटहरे में ला खड़ा करता है, सूदो ज़िया का हिसाब तलब करते हैं। जी बिल्कुल, यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं इंसान हूँ। अल्लाह ने मुझे मिट्टी से बनाया ज़रूर है, मगर दिलो दिमाग देकर, रूह फूंक कर, जज्बात और एहसासात खून के जर्रे जर्रे में दौड़ा दिए हैं। आप अपनी बारी पर मुझे ज़र्फ़नामे जिस सांचे में डालकर मनपसंद शेप देना चाह रहे हैं वो इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं मिट्टी से बनी ज़रूर हूँ, मगर मेरी ज़ात मिट्टी नहीं। आज़र हयात साहब, मुझे भी अपना पिंदार अजीज है, काश आप समझ सकते, मगर आप नहीं समझ सकते। सहर का जब्त पलकों की बाढ़ तोड़कर चेहरे पर अयां होता चला गया। उसकी सिसकियां कितनी ही देर कमरे में गूंजती रहीं। आज़र बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। वो खुद भी सुन सा हो रहा था। वो चाहकर भी उसे बता नहीं पा रहा था कि मर्द भी एहसासात और जज्बात रखते हैं, वो भी टूटकर बिखरते हैं, और एक मर्द के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या होगा कि वो अपनी मर्दाना अना तोड़कर औरत के सामने सरनुगू हो जाए। वो सहर के कदमों में आ बैठा, हाथ थाम लिए। मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई और कोई वादा नहीं किया, लेकिन आज तुम्हें उम्मीद की नाव में सवार करके उसके चप्पू अपने हाथों में थाम कर तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगा। हम बाहिफाजत मोहब्बत के साहिल तक पहुँचेंगे।